फिल्म की पूरी टीम के साथ में। तो आइए इनसे इस विषय में कुछ बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए शिवानी कि आपको कैसा लगा इस फिल्म में काम करके और एक न्यू कमर्स को आप क्या संदेश देना चाहती हैं इस फिल्म के माध्यम से? मैं पहले तो बताऊंगी मुझे कैसा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक सपना जी रही हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मुंबई आई थी, जम्मू से हूँ, स्मॉल टाउन से हूँ, तो सपना देख के मुंबई आई थी और बस सपना पूरा हुआ और सपना जिया, तो बस ऐसा ही लगा। और संदेश ये देना चाहूँगी कि आप कहीं से भी हो, बस अपने आप पे विश्वास रखिए, सपने देखिए और सपनों पे विश्वास रखिए और बस दिल की सुनिए और जो दिल करे वो करिए। तो आप दिल्ली से इस फिल्म में जो आपने कैरेक्टर निभा रही हैं, आप दिल्ली बेस्ड हैं, तो आप ये बताएंगे कि कैसा लगा, मतलब आपने किया है उसमें दिल्ली बेस्ड हमें देखने को मिलेगा आपके कैरेक्टर के अंदर, जो दिल्ली की लड़कियों के अंदर होता है वो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, दिल्ली के डायलॉग जैसे कि। देखिए मैंने तो कर दिया है, अब ये आप बताइए कि मैंने दिल्ली जैसा किया है या नहीं किया है, वो आप 2 सितंबर को देखिए और ज़रूर बताइए। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आप आलिया के वाकई में इतने बड़े फैन हैं जो आपने आलिया भट्ट के लिए वो लिख दिया, 40 साल लिख दिया? एग्जैक्टली, जब हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो वी हैव टू गो स्किन डीप इन द कैरेक्टर, और वो उसमें ये रियलाइज होगा कि दैट आई एम एक्चुअली फॉलोइंग इन लव विद हर बिकॉज़ शी इज सो अमेजिंग, और हमारी एज की हैं, एक ही एज के हम सब लोग, तो या शी वाज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस एंड आई एक्चुअली फेल इन लव। थैंक यू। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस फिल्म के माध्यम से? कुछ नया कुछ बताएंगे कि आपको क्या कहना चाहोगे आज के यंगस्टर जो स्ट्रगलर, जो बॉम्बे में स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वैसे तो पहले बात में बहुत छोटा हूँ किसी को कुछ संदेश देने के लिए, बट अपने एक्सपीरियंस से मैं छोटा सा एक बात बता दूँगा कि डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। जो हमारे फिल्म का विचार है, सपने पूरे होते हैं, सपने में विश्वास होना चाहिए, तो वही एक बात है कि सपने देखना मत छोड़ना और उस पर डटे रहना। आप मुझे बादशाह जी के फैन लगते हैं और पूरा फॉलो भी करते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो आप ये बताइए कि आपने जो अभी कलेश और दिल्ली के जो वर्ड्स होते हैं, छापा, कलेश, क्या ये सब हमें सुनने को मिलेगा? आपको सुनिए। बिल्कुल, मैं दिल्ली का लौंडा प्ले कर रहा हूँ पिक्चर के अंदर, तो ऑब्वियसली मतलब आपको दिल्ली का ना पूरा जो फ्लेवर होता है ना, जो कहते हैं दिल्ली के जो है राजमा चावल बड़े फेमस होते हैं ना, तो आपको पिक्चर में दिल्ली के राजमा चावल, दिल्ली के पराठे वाले के लिए वो सब मतलब एक मिश्रण मिलेगा आपको इस फिल्म के अंदर। कलेश का ऐसे ऐसे शब्द जो लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, जो छोटी छोटी जगह पर लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे फनी कैरेक्टर कौन कर रहा है इस फिल्म में आप लोगों में से? सबसे जिसका फनी कैरेक्टर, जैसे कि आप लाइक आप फनी लग रहे हैं, स्वैग वाला फनी है, वही फनी कर रहे हैं। एक तरीके के जो है लेयर्स मिलेंगे इस फिल्म के अंदर। और आपका जो 16 शबनम है वो जरा एक बार करके दिखाइए, और आखिरकार इस 16 शबनम से जो सस्पेंस बना हुआ है अभी तक, वो हमें देखने को मिलेगा 2 सितंबर को सनसाइन ट्रेवल्स में। राइट साउंड एक्ट, इस तरफ शोला, इस तरफ शबनम, शोला शबनम, शोला शबनम, शोला शबनम, शोला शबनम, शोला। तो आखिरकार 16 शबनम हमें देखने को मिल ही जाएगा। हाँ, इसका जो राज है, आपको 2 चीज़ें हैं, एक तो ये शोला शबनम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और ये शोला शबनम। मैं शुरू करता हूँ क्योंकि मेरी वैसे फिल्म बनी थी। पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग, एंड हम लोग ये कॉन्फ्रेंस इस तरीके से कर रहे हैं और इस जगह कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म सपनों के बारे में है, और आई थिंक ये जो थिएटर है जहाँ आप लोग बैठे हो इस वक्त, ये पीवीआर की शुरुआत थी, पता है ना आपको? नहीं? अरे हाँ ना बोलो ना यार, आप लोग याद है? तो पीवीआर की शुरुआत यहाँ से हुई थी। मिस्टर अजय बिजली's ड्रीम ऑफ मल्टीप्लेक्स बिगैन फ्रॉम हियर, और ये जो फिल्म है ये भी सपनों के बारे में है, करेक्ट? वन ऑफ द डायलॉग्स इन द फिल्म इज सपने सच होते हैं लेकिन सपनों में विश्वास होना चाहिए। क्या बात है, करेक्ट? तो ये फिल्म की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये फिल्म बॉम्बे टू गोवा और दिल चाहता है के बाद ये हमारी तीसरी ट्रैवलिंग फिल्म है, और इतना बड़ा देश होने के बावजूद लोग ट्रैवलिंग फिल्म नहीं बनाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग फिल्म बहुत मुश्किलों से बनती है। इतनी आसान नहीं होता है कि आप रोड जर्नी पे जाएं और उसको फिल्म को शूट करें। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट होता है कि ट्रैवलिंग फिल्मों में जनरली आपको फ्रेश कास्ट लेनी पड़ती है। अगर आप एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स को फर्स्ट में डालोगे तो हर कैरेक्टर की सच्चाई 1 मिनट पे खत्म हो जाएगी, करेक्ट? इमेजिन सलमान खान ट्रैवल कर रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, लगेगा ही ठीक? बस में हाँ, वो हवा में उतरते हैं और कोई है ही नहीं वहाँ। तो आई थिंक ट्रैवलिंग, इसलिए बॉम्बे टू गोवा की शुरुआत भी ऑल न्यू कमर्स से हुई थी, और अमिताभ बच्चन की शायद डेब्यू फिल्म थी, दूसरी या पहली फिल्म थी। तो ये फिल्म उस थॉट प्रोसेस से, इसीलिए इसकी स्टारकास्ट 170 नए लोग हैं इस फिल्म में, करेक्ट? ठीक है? सो रोड ट्रिप कश्मीर से गोवा, तो कश्मीर से शुरू किया दूध पत्री,
श्रीनगर से 1 घंटा दूर। तो आज श्रीनगर कश्मीर की ये लास्ट फिल्म शूटिंग थी, उसके बाद तो बंद हो गया कश्मीर, सैड। लेकिन दूध पत्री एक जगह है श्रीनगर से 1 घंटा दूर, हेवन, स्विट्जरलैंड तो पानी कम चाहिए, कितनी बेहतरीन जगह है, हमारे देश में है। दूध पत्री से शुरुआत किया, श्रीनगर आए, श्रीनगर से दिल्ली आए हम लोग बस लेके, दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर से राजस्थान क्रॉस किया, फिर अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से पनवेल गए, पनवेल से फिर हम गोवा पहुंचे। 2874 किलोमीटर की जर्नी थी। कोई स्टॉक फुटेज नहीं है फिल्म में, सारा क्राउड सच्चा है, सारी सड़कें सच्ची हैं, इंडिया गेट सच्चा है, सांबर लेक सच्चा है, डल लेक भी सच्चा है, क्लाइमैक्स भी सच्चा है। और इसके एक और एडिशनल बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जो 170 डेब्यूटेंट्स हैं उसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर प्योर लोग को ही लेते तो ये जर्नी प्योर नजर आती स्क्रीन के ऊपर। म्यूजिक डायरेक्टर भी नया है, सब नए हैं, तो सबने एक सच्चाई पेश की है, क्योंकि सबके पास सपने थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये समझना कि 170 लोग के सपने स्क्रिप्ट में आ गए। और फिल्म सिर्फ एक्टर डायरेक्टर नहीं बनाता, 2000 लोग बनाते हैं, उनकी एनर्जी। और आज आप भी इस फिल्म से जुड़ गए हैं, आपकी एनर्जी भी आ गई हमारे साथ इस फिल्म में। हिट और फ्लॉप को छोड़ो, जुड़ तो गए हम लोग, आप भी प्रचार करोगे इस फिल्म का, आप भी हिस्सेदार बन गए, तो ये सब एनर्जी एक अच्छी फिल्म बनाती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये फिल्म का क्लाइमैक्स जो कहानी है पिक्चर की, मैं आपको उसके बारे में भी एक लाइन में बता दूंगा, वो सनबर्न पे खत्म होता है, जो मेरा फेस्टिवल है। मैंने 10 साल बहुत मेहनत करके उस फेस्टिवल को खड़ा किया है इस देश में, और IPL की औकात की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो। हमारे टिकट्स IPL से ज़्यादा तेज बिकते हैं सनबर्न के, तो क्लाइमैक्स वहाँ है, क्योंकि उसका सपना है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो जो क्लाइमैक्स फिल्म का है वो रियल टाइम क्लाइमैक्स है, मतलब स्टेज नहीं किया गया है, कोई क्राउड को नहीं बुलाया है, वो 4 लाख लोग सच्चे हैं। और जब ये स्टेज पे जाता है क्लाइमैक्स में, वो सच्चा मोमेंट है जो फेस्टिवल में हो रहा था। तो उसमें कोई कटिंग, एक ही टेक था इन दोनों के पास, सही वक्त पे रोना था, सही वक्त पे हाथ उठाना था, नहीं उठाते तो क्लाइमैक्स खत्म हो जाता वहीं पे हमारा, करेक्ट। सो ये कहानी शुरू हुई एक ट्रू स्टोरी से। तो शुरुआत इस कहानी की ये है कि इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो मुझे एक बंदा मिला था, ये पहली बार बता रहा हूँ वो बंदा कहाँ मिला था। तो मैं मनाली गया था, तो मनाली में आप ऊपर जाएंगे तो ये कैफेज होती हैं जहाँ वो नेपाल से कपड़े बेचते हैं, जैकेट वैकेट। तो मैं भी घुस गया और मैंने जैकेट खरीद लेता हूँ। जब हम वेट कर रहे थे और जैकेट ढूंढ रहे थे, तो बाहर से किसी बंदे की आवाज़ आई, ये सनबर्न, कुछ उसने बुलाया। तो मुझे लगा कि मुझे किसी ने मनाली में रखने से, तो बड़ा इम्प्रेस हो गया। मैं बोला फाइनली मेरे को लोग पहचान रहे इतनी मेहनत करने के बाद। बट मालूम पड़ा कि उसने मुझे नहीं बुलाया था, वहाँ जो वहाँ का वेटर है उसका नाम सनबर्न रखा है। मनाली में बहुत ईडीएम, मनाली से गोवा 30,000 का टिकट आना जाना मिनिमम, और वहाँ रहने का 25-30 हज़ार रुपये। दिसंबर में तो बहुत महंगा है, और गलती से हमारा टिकट भी करीब 16,000 रुपये का होता है, तो 1 लाख रुपये तो उसके पास है ही। तो उसने सिर्फ सनबर्न की टी-शर्ट मंगा रखी है, उसे अंदर से लाके में दिखाया, हमारी टी-शर्ट है, हम सनबर्न। तो उसके पास वो टी-शर्ट थी, म्यूजिक था। तो फिर ये कहानी लिखी गई, और फिर सनी ने वो किरदार अदा किया है, और इसका नाम फिल्म में सनबर्न है। और इसका सपना है सनबर्न जाने का, और ये इसका बेस्ट दोस्त है पिक्चर में, इसका नाम है राजमा रोमियो। वो भी हम बताएंगे क्यों। तो ये कहता है इसको कि जब तक आपका सपना पूरा नहीं होगा, मैं सपने देखना बंद कर दूंगा। जय वीरू की फीलिंग आ गई। तो ये चंट आदमी है, तो ये अपना प्लान बना के इसका सपना पूरा कर देता है। तो ये करते वक्त इस फिल्म के साथ 14 लोग जुड़ जाते हैं बस में, और धीरे धीरे वो अपने मूड में आ जाते हैं। नहीं, हम खड़े रहेंगे, बैठने तो है, प्रेशर आएगा ना इनके फिल्म। अरे बड़े बड़े एक्टर आगे बैठे, हम लोग तो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने अपनी जिंदगी में 74 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। मैं नया खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन डायरेक्ट पहली बार कर रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छे से लिखिएगा। और एक बहुत बड़ी बात बतानी है, उस पर आप प्लीज थोड़ा सा हमें समझिएगा जो मैं कहने वाला हूँ। बॉलीवुड बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सक्सेसफुल एक माहौल बन गया है बॉलीवुड का। बहुत ऊंची दीवारें हैं बॉलीवुड की, किला बन गया है मोहनजोदारो टाइप्स। उसके अंदर करीब 50 लोग काम करते हैं बॉलीवुड में। अमित जी, रणबीर कपूर, पता नहीं डेविड धवन, सब लगे हुए हैं वहाँ पे। सुधीर मिश्रा जी, मधुर भंडारकर जी, प्रियदर्शन जी, पता नहीं कौन कौन, आलिया जी, सब लगे हुए उसमें, करेक्ट। लेकिन इन दीवारों के बाहर 5 करोड़ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि बॉलीवुड में काम करें, करेक्ट। राइटर, डायरेक्टर, DOP सब लगे हुए हैं, करेक्ट। बहुत मुश्किल है इन दीवारों को फाड़ना। और कहानी इसकी तुलना मैं करूंगा क्रिकेट से। जब तक IPL नहीं आया था तो वही 16 लोग घूम रहे थे, टेस्ट में, वनडे में, T20 में। IPL आते 500 क्रिकेटर खड़े हो गए इस देश में, करेक्ट। तो हम लोग बॉलीवुड का IPL है, हम बाहर से आ रहे हैं, हम अंदर वाले नहीं हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं
जो ये जो बॉलीवुड के बाहर जो 5 करोड़ यंगस्टर्स हैं उनसे जुड़े हम और एक नया दौर लाए, करेक्ट। और हमारी कोशिश ये भी है कि आने वाले वक्त में हम पीवीआर, आइनॉक्स इनसे रिक्वेस्ट करें कि यंगस्टर्स के लिए प्राइसिंग अलग रखें यार, 350 रुपये बहुत भारी पड़ता है तो वो भी मैं करने वाला हूँ। अगर ये पिक्चर सफल हो गई, नहीं होगी तो फिर एक और बनाऊंगा, और सफल होने के बाद बनूंगा तो ठीक लगेगा। इसका पिक्चर में नाम है राजमा रोमियो, क्योंकि ये राजमा बहुत बढ़िया बनाता है ढाबा में, और इसको आलिया से बहुत मोहब्बत है, ये बताएगा आपको क्यों। सुभाष जी आप ये भी आपको बताएंगे। और ये हमारा ब्लॉगर है, तो रियल टाइम सलमान में बहुत सारे लोग ब्लॉगर बन गए हैं आज सलमान की वजह से, और आज का जनरेशन इंटरनेट का जनरेशन है, तो ये हमारा इंटरनेट का कीड़ा है पिक्चर में, ये भी अपना इंट्रोडक्शन देगा। अब मैं चाहता हूँ कि सनी जी आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये सवाल करें फिर आप बोलेंगे। अगर आप सवाल करें। हाँ, सनी का डेब्यू है, सबका डेब्यू है, मगर ये बॉलीवुड के परिवार से आता है, तो इसको भी इसके फादर ने निकाल दिया जा शिंदे सिंह के बाहर। इनके फादर हैं श्याम कौशल, वो इंडिया के नंबर 1 एक्शन डायरेक्टर हैं, और इनके भाई है विकी कौशल, जो लास्ट ईयर उनकी सारी फिल्में पसान और अब रमन राघव चली, तो इन पे बहुत प्रेशर है, इसलिए दाढ़ी वाड़ी नहीं बना रहे आप पूछिए फिर हम, अब फ्लोर इज ओपन। यस for getting the role. Yes. Do you believe it's the biggest prize position getting the role on your merit? Yes, definitely. I think it should always be that, it should always be on your merit. क्योंकि पापा ने एक नाम खड़ा कर दिया, but उसे use करना is, I don't think it's right, because if I have talent, अगर इन्हें पसंद आएगा तो ही मुझे काम मिलेगा, not just because I'm Mr. Shyam Kaushal's son. So I used to do that actually. That's it. सुनील जी, इस फिल्म को करने से पहले आपने इससे पहले कोई थिएटर वगैरह कुछ किया? जी, मैंने थिएटर 1-1.5 साल के लिए किया था बॉम्बे में, मिस्टर मक्खन देशपांडे जी के साथ। तो सर जैसा कि बता रहे बस में, तो फिल्म ट्रेलर में हमने देखा काफ़ी मस्ती थी, और अब बता रहे हैं कितना प्रेशर है, तो ठीक है वो बताइए कि कितना प्रेशर है। एक्चुअली सर ने बोल दिया प्रेशर है, इतना कुछ ज़्यादा प्रेशर है नहीं। प्रेशर क्या हो, पिक्चर बन गई, रिलीज हो रही है, स्टाइल में। ये तो खुशी है ना, ये प्रेशर नहीं है सर, तो वही जिस खुशी के साथ हमने पूरी शूटिंग की, वो खुशी के साथ ही हम अभी इसमें लगे पड़े। और एक कपिल पाजी ने मेरे को 4 दिन पहले, अच्छे मित्र हैं और वो आए थे ट्रेलर लॉन्च पे, नाना पाटेकर और कपिल देव जी आए थे, तो मुझे 4 दिन पहले फ़ोन किया कि हम लोग मैं क्रिकेट चलाता था इस देश में बहुत, तो हम लोग हमेशा क्रिकेटर युवराज सर को बोलते थे यार तू प्रेशर क्यों है, इंडिया पाकिस्तान मैच होता था वर्ल्ड कप में, तो क्रिकेट का काम होता है रन बनाना, ये नहीं सोचना कि आज नहीं बनेगा कल बनेगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे, एंडोर्समेंट कम होगी, ये सब। तो हम लोग का काम है फिल्म बनाना, अगर ये चल गई डैम गुड, मजा आ जाएगा, नहीं चलेगी फिर लग जाएंगे, है ना, ये मैच नेक्स्ट मैच में लग जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, रोज खेल आप छोड़ेंगे नहीं, वो बाहर वाला बॉलीवुड खड़ा करेंगे। डायरेक्टिंग का आइडिया कहाँ से आया? पहली फिल्म है आपकी, हम क्या यार दूसरों को ऐसा लगा या दूसरों पे विश्वास कम हो गया, पैसा लगा नहीं, एक कीड़ा था कहानी बोलने का, बचपन से कर रहा हूँ, मतलब मैं ज़्यादा कोई क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन भगवान की तरह से सक्सेसफुल हो गया बिजनेस में, और 30 साल में एड फिल्म हो या जो भी काम मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, हमेशा एक कहानी सी बोली है। सलमान में भी अगर आप देखोगे, मेरी किताब देखिए, उसको पढ़ना, एक सलमान की कहानी है, मतलब 5 लाख लोग आते हैं इवेंट में, कहाँ से आते हैं, उन सबको जोड़ना, और 5-4 दिन उनको, मतलब वो भी कहानी है टू बी ऑनेस्ट। तो हर चीज़ एक स्क्रिप्ट हुआ करती थी, और मेरा कोई जानता नहीं, लेकिन मुझे बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा लगाव है, मतलब बहुत बड़ा कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा। मैं हर फिल्म 9:15 बजे सुबह देखता हूँ फ्राइडे को, ये किसी को पता नहीं है, मैं ऑफिस 11:30 पहुँचता हूँ, इसलिए तो मैं सारी फिल्में, शिरडी के साहिब बाबा, गरम हवा, कुछ भी पूछ लो मेरे से। हाँ, थोड़ा ये क्या है कि मैं बोलता नहीं था, क्योंकि जो मेरे कूल दोस्त है ना वो भाग जाएंगे मेरे से, ये शैलेंद्र इज नॉट कूल। लेकिन बॉलीवुड तो हमारा एक सोसाइटी का पार्ट है यार, मतलब मुझे लगता है कि एक रिफ्लेक्शन बन गया है हमारा, तो यू नो थोड़ा सा मुझे लगता है, और बड़ा आनंद आता है मेरे को। मैं तो कभी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करता, एंजॉय करता हूँ, तो मुझे लगा कि अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं कहानियाँ खुद ही बनाऊँ। और क्या हो गया था कि 74 फिल्मों में नहीं चली तो मैं गुस्सा हो जाता था अपने को, एक्टर को कुछ बोल देता था, अब किसको बोलूँगा, खुद ही मारूंगा एकदम, जैसे उसने बाग में दिखाया मारा था फराना, किसी ने बनाई तो आपने बताया कश्मीर से जर्नी शुरू हो रही सबकी, तो कश्मीर के युद्ध की कहानी है ये, हाँ ये दोनों कश्मीर में बेस्ड है,
ये दिल्ली से चढ़ता है, आप कहाँ चढ़ती हो? दिल्ली, ये दिल्ली से चढ़ते दोनों, और भी हैं, हम ला नहीं पाए क्योंकि हमारी पिक्चर बहुत बड़ी है लेकिन बजट लो है, आपको नजर आ रहा है। तो ये दोनों कश्मीर थे, बताइए दूध पत्नी का इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसे शूट किया? तो बेसिकली ये दो कश्मीरी भाई है जो वहाँ एक ढाबे में काम कर रहे हैं और ये ऑर्फन है और हमारे एक मेंटोर है जिनका नाम सोदी पाजी। तो बेसिकली हम एक ढाबे पे काम करते हैं और ये अपना सपना देखते रहते हैं सनबर्न जाने का और मैं सपना देखता रहता हूँ आलिया को प्रपोज करने का। तो बेसिकली वन हीट ऑफ द मोमेंट में एक दिन ऐसा होता है कि यार चलो इस चीज़ को इनिशिएट किया जाए, लेट्स गो फॉर इट। अगर आपने सपना देखा ना तो उसको एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है। And from there the journey starts of going to the sunburn and how everyone manages to come on board together and start the journey. So that's one thing about it. And Kashmir was beautiful. People in Kashmir are just beautiful. बहुत respect, बहुत प्यार से हमें वहाँ treatment दिया गया. So माइंड कोई है ही नहीं, हमें पता नहीं था और हम लोग रेकी में गए थे। मैं तो बचपन से जाता था अपने पिताश्री के साथ, अब वो है नहीं, तो बचपन से पहलगाम गुलमर्ग ही था हमारा, मगर लास्ट 18-20 साल से गए नहीं थे। तो इस बार गए रेकी में तो कुछ और ही जगह है, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और इन्हें दोनों ने एक्टिंग की है, बढ़िया होता ना तो फिर उसमें छाता आ जाता है। इनको तो डर लग रहा था कि मैं मतलब नीचे शॉट दे रहे हैं, ऊपर चबारे पे गद्दा लगा हुआ है, गद्दे पे फिर से शॉट देना है, गद्दा गीला और ठंड के बाद बर्फ जम गई, वो हल्की बर्फ होती है ना पपड़ी वाली, वो उस पे बड़ा हो गया। तो आप मुझे एक सीन है जब ये दोनों बात कर रहे हैं रात को अपने सपने के बारे में, आप देखना तो उसको विजुअलाइज करना फिल्म में -20 में, हाँ करके दिखाना। और हम लोग के जूते भी नहीं थे, बजट नहीं था, तो प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग लेके घूम रहे थे, बट उसी में मजा आता है, कसम तो उसी में, खुशबू वहीं से आती है, तो वैनिटी मैन आया था सब। अच्छा, लैंग्वेज बेस्ड क्या रखा है आपने? आप दिल्ली के कैरेक्टर आपने लिए हैं, तो दिल्ली वाला टोन है लैंग्वेज में, डायलॉग्स में, किसी में? हाँ सभी है। अच्छा, तो लाइक गोवा, बॉम्बे टू गोवा जैसी स्टोरी हो गए ये? आई थिंक मतलब पहले तो वो फिल्म एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बन गई, जैसे बहुत विकास बहल ने कहा था क्वीन के बारे में, फिल्म बनाते नहीं है बन जाती है, ये भी बन गई है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक एक फीलिंग एक और आई इंटरेस्टिंग आपको, जैसे कि दूध पत्ती से शुरू हुआ तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको ट्रैवल करता नजर आएगा इस फिल्म में। तो पहली बार मुझे लगता है कि मेरा बहुत झगड़ा हुआ जो बैकग्राउंड कर रहे थे कि आप बंद करके भी फिल्म को विजुअलाइज करने की शक्ति होनी चाहिए बैकग्राउंड की म्यूजिक में। बैकग्राउंड सिर्फ नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड में भी कहानी पेश होनी चाहिए। सो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेवर ऑफ डायलॉग्स, डिलीवरी एंड आल्सो द बैकग्राउंड म्यूजिक मूव्स एज पर डेस्टिनेशन। तो राजस्थान में राजस्थान का फ्लेवर। आपने नए कलाकारों को मौका दिया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं मुंबई में ही रहती हूँ, मुंबई से हूँ, बट इतना स्ट्रगल होता है, नए कलाकारों को कोई जल्दी से मौका देता ही नहीं है, या तो स्टार्स इनको देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, अजिंक्य रहाणे कहाँ से आता अगर आईपीएल नहीं होता? वही देना चाहिए। मैं एक्चुअली आपको सच में कह रहा हूँ कि बॉलीवुड के बाहर 5 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं, हम जैसे लोगों अगर खड़े हो गए मजा आएगा। राइट। सर जैसे आपको 76 अपने मूवीज़ बनाई हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो लगता है कि इस मूवी में आपने डाला हुआ, तो किस तरह से आप देखते हैं कि कैसे लोग पसंद करने वाले हैं इस मूवी? फूट के डाला है मैंने, लेकिन डर 2 बातों का है, पायरेसी का और प्राइसिंग का। तो मुझे लगता है कि आज मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स के एक्सपीरियंस बहुत महंगे हो गए हैं, पानी का 80 रुपये हो गया, तो वो एक डर है। और पायरेसी हमारी इंडस्ट्री 1000 करोड़ की और पायरेसी 9000 करोड़ की है। सलमान खान ने बहुत सही बात बोली थी, आई लव पायरेसी। उसने क्यों बोला था पता है आपको? बोलता है मेरे को तो 1 करोड़ लोग आते हैं थिएटर में देखने, 12 करोड़ तो गाँव में डीवीडी में देखते हैं 10 रुपये की, सुपरस्टार तो मैं वहाँ से बनाऊँ। सो आई थिंक ये 2 विषय हैं। और तो बट मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम लोग के पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, तो अगर उनको इसकी सूंघ मिल गई आपके आर्टिकल से। पहले सुबह जी हाँ, बताइए आपका एक्सपीरियंस। ये जो एक्सपीरियंस तो मूवी वाज एन एक्सपीरियंस, आई टेल अबाउट माय सेल्फ। मैं 14 स्ट्रेंजर्स में से एक हूँ। इस बस में 14 स्ट्रेंजर्स हैं हम सब मिला के, और मैं दिल्ली से आती हूँ बस में। मैं नॉर्मली कहूँगी तो हनी सिंह जिन लड़कियों के बारे में गाने लिखते हैं, सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, तो वो मेरा कैरेक्टर है। तो टिपिकली आई रिप्रेजेंट दिस साउथ दिल्ली गर्ल जो बहुत बिल्कुल फैशनेबल है और who wants to have fun, पर मम्मी भी साथ में है और फन भी करना है।
सो बैलेंस उसको करना है, दैट्स माय कैरेक्टर। वाह, वेल डन। हाँ तो भाई मैं हूँ दिल्ली का लौंडा, मैं राजेंद्र नगर से हूँ और पिक्चर में मैं हूँ करण दी ब्लॉगर, नाम है मेरा दीपक काला बट करण दी ब्लॉगर। तो अब इसमें भी एक बड़ी मस्त बात है कि मैं ब्लॉगर का रोल कर रहा था जैसे कि सर ने बताया, और मेरे को टीम ने मना कर दिया था कि ब्लॉगर होता है जो चश्मा लगा के कंप्यूटर पे लगा रहता है बोरिंग सा ऊपर तक बटन बंद करके, तो सर को ना सबने मना कर दिया ये नहीं चलेगा। सर ने मेरा ऑडिशन देखा, ये लड़का चलेगा करो छोड़ो, ऐसे करके इन्होंने किया ब्लॉगर। और रैपिंग का भी, मैं रैपर भी हूँ फिल्म के अंदर, ब्लॉगर और रैपर ये अलग सा एक मिश्रण है जो फिल्म में आ गया है, वो भी सर की वजह से ही है। सर ने मेरे को रैप करते सुन लिया था, तो कह रहा है तू बेटा पिक्चर में तू रैप करेगा, तू रैपर भी बन, ब्लॉगर रैपर, तो सर की वजह से। सुना देना छोटा सा। हाँ मैं रैप सुना, तू जल्दी जल्दी करिए। एक मूवी करके दिखाइए सर, जो आपने पैरों से मूवी टेलर में दिखाया है। नहीं नहीं, पहले रैप की, पहले रैप, फिर शोला जब जरा एक्टर सर गए शोला के अंदर लंबा डायलॉग है इसका। ये बंद नहीं करेगा रात तक, आप लोग यहीं फंसे रहोगे। चल जल्दी बता। ठीक। दिल्ली का लौंडा राजेंद्र नगर में घूंगा, सपनों पे था इसको भरोसा, लोगों ने था इसको कोसा, सबको था इसका डर, तू ये तो भाई बाजीगर, फिर आया जो ये ब्लॉग वर्ल्ड में हिला दिया सारा ब्लॉग वर्ल्ड, ब्लॉग लिख के एक से एक बातें करता है ये नेक, जो भी किया इसने दिल से किया, अपने सपनों को रोज जिया, ये ब्लॉगर है ये कर रहा है इशू बॉय काले राम। ये रात तो मैंने लिखा है, शोला जन्म, तो शोला जन्म से छोड़ करते हैं, इस तरफ शोला इस तरफ शबनम, शोला शबनम, शोला शबनम, शोला शबनम, शोला शबनम। तो इसका मतलब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इसका मतलब स्पिरिचुअल मीनिंग है, बहुत भारी मीनिंग है इसका, बहुत ही सेंटिमेंटल है। आराम से कहेंगे, बोल जाएंगे तब हम करेंगे। अभी प्रिंट का अलग से होगा, उसमें चैनल्स के 1 to 1। हाँ बट एंजॉय करें ना, कॉमेडी टाइम्स तो 1 घंटे का 4 घंटा चल रहा है, भी ऐसा ही है ना, जब बोर हो गया हाथ उठा देना। नहीं सर, अपना कोई ऐसा सीन आप बताइए जो आप जब फिल्म बना रहे थे तो आपको अभी भी याद आता हो, जो सबके बीच में ऐसा कोई इंसिडेंट। मेरा ऐसा सीन सबके साथ जो आपका एक मिला जुला कोई ऐसा बड़े सारे, जो आपको आगे तक याद है। मैं दिल्ली का लड़का हूँ, कलेश वर्ड हम लोग यूज बहुत करते हैं, तो कलेश जो है वो बहुत नए सेट पे, मतलब एक जो रैंट वाला ही बताइए हमारा, पूरा नहीं मैं बताऊंगा ही नहीं उसको, वो रैंट आपने प्यार का महीनामा देखी है, प्यार का महीनामा में जो है कार्तिक भाई बोलते हैं रैंट लड़कियों पे, तो वैसे ही एक 2 मिनट 10 सेकंड का कुछ मेरा भी रैंट है जिसका पार्ट है शोला जबनम। तो वो जब सर ने मेरे को बताया तो मैं रैंट सुन के 1 मिनट के लिए हिल गया था, मतलब कि अच्छा मेरे को 2 मिनट 10 सेकंड ही बोलना है, और टाइम 1 घंटा, क्योंकि लोकेशन चेंज और ये सब हो रहा था, तो मैं कहा अच्छा लड़की क्या करते हैं, और हमने शायद से 3 टेक के अंदर वो कंप्लीट किया था। एक हमारी फिल्म का उसूल था कि कोई भी शॉट 3 टेक से ज्यादा में नहीं होगा, अगर 3 में नहीं हुआ तो हम लोग सीन फिर से दिखेंगे, क्योंकि सीन में औकात नहीं है, दम नहीं है, तो सबकी फटी रहती थी, नहीं तो लगे रहते हैं 16वां टेक, टाइम पास है, लेकिन 3 के तड़के में वो कंप्लीट हो गया। चलो अभी इस पे आते हैं, ये राजमा रोमियो, ये आपको एक चीज सुनाने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको आलिया से बहुत मोहब्बत है फिल्म में, ये पूरी पिक्चर में आलिया कटआउट लेके घूमता रहता है, तो हमने तो बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ी है, ये भाई ने आलिया चालीसा लिखी है, सुनाए सुनिए आलिया चालीसा, जोर से बोलो ना यार आप, हाँ सुना जोर से। It goes like डिंपल वाली क्यूट कुड़िए मेरे मन को भाए, तू कितनी सोहनी है लड़की तुझसे सच्चा प्यार हुई जाए, बुद्धिहीन तेनू जान के करण जौहर मजाक उड़ाए, पर तू उसकी हर फिल्म हिट कराती वो ये भूल जाए, है आलिया तू सुंदरता का सागर, है आलिया तेरे टैलेंट का आदर, ऑस्कर की ट्रॉफी तू लाना, देश का तू नाम बढ़ाना, जो भी हमारे बीच में आए उसका पूर्ण विनाश हो जाए, हैशटैग काला चश्मा। उससे मैं विवाह करूं ऐसा यशराज की फिल्मों के जैसा, आलिया नमा आलिया नमा, आलिया नमा।